नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जबकि केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता को समाप्त कर दिया जाए ताकि रेलवे में निजीकरण आउटसोर्सिंग का कार्य बिना किसी बाधा प्रभावशाली विरोध के किया जा सके। ऑल इंडिया रेलवे फैंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा अजमेर आए। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि रेल कर्मचारी सरकार की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे 8वां वेतन आयोग के गठन और इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी करने में सरकार अपनी सोची समझी नीति के तहत जानबूझकर देरी कर रही है ताकि जो भत्ते बढ़ेंगे उन्हें जितना हो सके टालकर तेजी से लागू किया जाए। वहीं अधिवेशन के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से रैली भी निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में रेलवे के कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। ये रैली यूनियन कार्यालय से शुरू होकर मदार गेट, गांधीवन चौराया और कचहरी रोड होते हुए डीआरएम कार्यालय पर आकर संपन्न हुई, जहां पर रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। तो वहीं दूसरी ओर अगले दिन रविवार को खुले सत्र का आयोजन होगा। वहां पर भी पूर्ण रूप से रेलवे के कर्मचारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। इस बारे में नॉर्थन वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मोहन चेलानी और अन्य साथियों ने जानकारी दी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन शुरू हो गया है। कल हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कॉल के साथ ही देश भर में जो 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होने का काम हुआ था, उसी से हमारे अधिवेशन का आगाज़ होने का काम हुआ है। और आज खुला सत्र में हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री और नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्टाफ साइड के सेक्रेटरी आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे इस खुला सत्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आज की इस रैली में तमाम रेल कर्मचारियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ में अपनी एकता का, अपने जुनून का, अपने उत्साह का प्रदर्शन किया है और इस अधिवेशन को एक यूनियन की मीटिंग के साथ साथ एक फेस्टिवल के रूप में आयोजित करने का काम किया है। देखिए, रेल कर्मचारियों की सबसे पहले तो जो सर्विस कंडीशंस है वो बेहतर होने की आवश्यकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू हो रहा है। जनरली जब भी वेतन आयोग ड्यू होता है उससे 2 साल 1.5 साल पहले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। भारत सरकार ने 16 जनवरी को इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन 8 माह बाद भी अभी तक गठन करने का काम नहीं किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 22वां अधिवेशन होस्ट कर रहा है और उसमें जैसा साथी मोहन चलानी ने बताया, मुकेश माथुर जी ने बताया कि उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया, तो आप तमाम साथियों से मिलने का मौका दिया है। आप थोड़ा तेज बोले, वहाँ सुनाई नहीं देंगे। अच्छा, तो इसमें जो मिलने का आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी अजमेर जब भी आना होता है तो आप सबसे भेंट होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो सवाल है, एक तो कल 19 सितंबर था, एक तरीके से हम लोगों के लिए 19 सितंबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 सितंबर 1968 को हमारे 10 साथी जो है वो शहीद हो गए थे एक दिन की हड़ताल में, और उनमें 5 साथी तो अकेले पठानकोट में हुए थे, एक साथी हमारा बीकानेर में भी शहीद हुआ था। तो हमारे संगठन का अपना एक महत्व है। उस दिन हम लोगों ने कल सारे देश में आंदोलन किया और हमें इस बात की खुशी है कि ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के आह्वान पर तकरीबन 10 लाख रेल कर्मचारियों ने सारे देश भर में जो है वो भारत सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देने का काम किया कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन आपने जल्दी नहीं किया तो 1 महीने के बाद इस आंदोलन को हम और तेज करने का काम करेंगे। 13 वर्ष बाद एक ऐसा अवसर आया है कि यहाँ अजमेर को इस अधिवेशन की मेज़बानी मिली है। 2012 में ऐसा ही एक अधिवेशन यहाँ पर, आप में से पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको ध्यान होगा, आयोजित हुआ था और उसी अधिवेशन में हम इस जोन के महामंत्री बने थे। और आज 13 वर्ष हो गए हैं, बहुत सारे साथी हमारे परिचित हैं और हम लोग पूरे शिद्दत के साथ रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। केंद्र सरकार में डीओपीटी के पास में चल रहे हैं, वित्त मंत्रालय में चल रहे हैं, रेलवे बोर्ड स्तर पर चल रहे हैं
मैंने DOPT और वित्त मंत्रालय का नाम इसलिए लिया क्योंकि आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के का जो JCM है उसके स्टाफ साइट के सेक्रेटरी भी हैं, तो सारे डिपार्टमेंट के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का काम आदरणीय मिश्रा जी ही करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।